तो बताया जाए क्या हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास में। आज SRTF स्टार्ट करना है ना। ओके। तो ध्यान देंगे, आज हम लोग देखने जा रहे हैं SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नोटपैड स्टार्ट कर लेते हैं, उसमें हम लिख देंगे SRTF क्या होता है। अभी तक आप जो भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़े हैं वो नॉन प्रिम्पशन पढ़े हैं ना। आज हम लोग प्रिम्पशन मोड में प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखने जा रहे हैं। तो हेडिंग दे दीजिए सभी लोग, SRTF। पॉइंट वाइज इसके बारे में आप लिखते जाओगे। माइक ऑफ रखिए यहाँ पे। SRTF, it stands for shortest remaining time first. It stands for shortest remaining time first. It is next higher version of SJF algorithm. This algorithm works in primitive mode. Next point, in this algorithm, any process will be executed within certain amount of time
amount of time certain amount of time after that many process arrive in ready queue again short term scheduler allocates that process to CPU which has minimum burst time. Last point, this algorithm is fast rather than SJF. For example, आप जानते हैं कि दो तरह का प्रोसेस शेड्यूलिंग होता है, ठीक है, एक प्रिमिटिव होता है और एक नॉन प्रिमिटिव होता है। अभी तक हम लोग FCFS और SJF, ठीक है, जो एल्गोरिथम पढ़े हैं वो नॉन प्रिमिटिव मोड में काम करता है, यानी जो प्रोसेस CPU के पास एलोकेट हो जाएगा, ठीक है, वो कंप्लीट एग्जीक्यूट करने के बाद ही क्या होगा, रिमूव होगा। लेकिन अब जो हम लोग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो पढ़ने जा रहे हैं, जिस प्रोसेस को हम शेड्यूल करेंगे, CPU के पास एलोकेट करेंगे, वो सर्टेन टाइम पे वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव नेचर, राइट। अब इसमें क्या होता है वो समझेंगे, SRTF। तो इसका फुल फॉर्म है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इट इज द नेक्स्ट हायर वर्जन ऑफ SJF एल्गोरिथम। SJF एल्गोरिथम का ये नेक्स्ट वर्जन है, ठीक है। दिस एल्गोरिथम वर्क्स इन प्रिमिटिव मोड। इन दिस एल्गोरिथम एनी प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटेड विद इन सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। कोई भी प्रोसेस जो एग्जीक्यूट करेगा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पे एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद उस प्रोसेस को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पर SRTF में जो भी प्रोसेस पहले हम शेड्यूल करेंगे और जो सर्टेन टाइम तक एग्जीक्यूट करेगा, मान लो कि 1 सेकेंड तक एग्जीक्यूट किया, तो हो सकता है कि 1 सेकेंड तक एग्जीक्यूट करते करते रेडी क्यू में बहुत सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, आ जाएगा। आ रही बात समझ में? 1 सेकेंड, मान लो कि P1 को हम लोग शेड्यूल कर दिए CPU के पास, ठीक है, 1 सेकेंड तक एग्जीक्यूट कराए एक सर्टेन टाइम, 1 सेकेंड। अब हम देखेंगे 1 सेकेंड के बाद हम P1 को रिमूव कर देंगे। मान लो कि P1 का एग्जीक्यूशन टाइम, P1 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम 10 सेकेंड है,
लेकिन हम P1 को जब एलोकेट करेंगे CPU के पास तो 1 सेकेंड तक ही करेंगे। अब देखेंगे कि 1 सेकेंड के बाद इसको रिमूव कर लेंगे और देखेंगे कि 1 सेकेंड के बाद रेडी क्यू में नया नया प्रोसेस कौन सा आया है। ठीक है, अब इसमें नया जो प्रोसेस आया है यहाँ पे, अब उसका क्या चेक करेंगे हम लोग? फर्स्ट टाइम चेक करेंगे। मान लो कि 1 सेकेंड में 3 प्रोसेस आ गया, P2 भी आ गया, P3 भी आ गया और P4 आ गया। अब तीनों में अब देखेंगे कि किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कर देंगे? शेड्यूल कर देंगे, एलोकेट कर देंगे। फिर मान लो कि वैसा प्रोसेस P2 है, P2 को मैंने CPU के पास भेज दिया, राइट। अब P2 को भी 1 सेकेंड तक ही एग्जीक्यूट कराएंगे। फिर अब देखेंगे कि 1 सेकेंड तक एग्जीक्यूट करने के बाद फिर रेडी क्यू में नया कौन सा प्रोसेस आ गया। ठीक है, अब उसमें देखेंगे कि उन सभी में से किसका बर्स्ट टाइम, किसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम है। उस प्रोसेस को क्या करेंगे? हम शेड्यूल करेंगे। तो यहां पर एक प्रॉब्लम है, एक टर्म है स्टारवेशन। कौन सा टर्म है? स्टारवेशन। यहाँ पे स्टारवेशन का प्रॉब्लम होता है। स्टारवेशन का प्रॉब्लम कहने का मतलब क्या होता है कि अगर हर बार प्रोसेस मिनिमम बर्स्ट टाइम वाला अगर आ रहा है तो हर बार तो वही एग्जीक्यूट करते जाएगा ना। बात समझिए, हर बार अगर रेडी क्यू में मिनिमम बर्स्ट टाइम वाला अगर प्रोसेस आता जाए तो हर बार तो वही एग्जीक्यूट करेगा, उसी को मौका मिलेगा? नहीं मौका मिलेगा। तो एक कॉन्सेप्ट आपका कहलाता है स्टारवेशन का प्रॉब्लम। इसमें एसजेएफ के नॉन प्रिम्प्टिव मोड में भी स्टारवेशन का प्रॉब्लम होता है और इसमें भी स्टारवेशन का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में भी स्टारवेशन का प्रॉब्लम होता है। कैसे हो सकता है कि वहां हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस हमेशा आ रहा है, तो लोअर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को तो मौका नहीं मिलेगा, नहीं ना मिलेगा। हर बार तो हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस क्या होगा? एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्टारवेशन प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम लोग एजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम लोग किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? एजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर भी इसका क्राइटेरिया क्या है? एक क्राइटेरिया क्या बढ़ गया? रिमूव करने वाला ना, ये प्रिमिटिव मोड में काम करता है ना, लेकिन क्राइटेरिया इसका वही रहेगा जो एसजेएफ का था। एसजेएफ का क्राइटेरिया क्या था? मिनिमम बर्स्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद अराइवल टाइम, यहां पर भी वही रहेगा, लेकिन अंतर क्या है? एक यूनिट के बाद इसको हम लोग क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि कोई नया प्रोसेस जो रेडी क्यू में आया है उसका बर्स्ट टाइम तो कहीं जो करंट रन कर रहा है उससे कहीं कम तो नहीं है। अगर उसको कम रहेगा तो एक ही यूनिट तक एग्जीक्यूट इसको कराएंगे और उसको तुरंत मौका देंगे। कोई पूछेगा ना कि क्यों आप रिमूव कर रहे हैं? क्योंकि कम बर्स्ट टाइम वाला प्रोसेस आकर रेडी क्यू में क्या है? बैठ गया है, तो उसको आपको मौका देना होगा ना। तो हम इसको इसीलिए 1 सेकेंड तक ही एग्जीक्यूट कराएंगे। आ रही बात समझ में? अब आप देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल में मैं स्टारवेशन वर्ड लिख दूंगा, पहले यहां पर देख लीजिए। टाइम शेयरिंग का इसमें है। ठीक है, इसमें भी तुम कह सकते हो। ठीक है, टाइम शेयरिंग का मेनली कौन सा एल्गोरिथम आता है? ठीक है, राउंड रॉबिन। लेकिन इसमें भी टाइम शेयर होगा, इसमें भी क्या होगा? टाइम शेयर होगा। जैसे क्वेश्चन इस तरह से होगा, फाइंड टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, इसके बाद एवरेज वेटिंग टाइम फॉर गिवन प्रोसेस। हाँ, उसको कैलकुलेट कर दिया जाएगा। ठीक है, फॉर गिवन प्रोसेस यूजिंग, इसको ऐसा ऐसे भी पूछा जा सकता है, SRTF
या क्या लिखा हुआ रहेगा, ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा एजेएफ विथ, हाँ एजेएफ विथ, हाँ प्रिमिटिव, राइट, ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा, राइट। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्रोसेस, प्रोसेस तो P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है, और यहाँ पे इसका बस टाइम लिख लिया जाए, बस टाइम, ठीक है, 4 दे दिया, 7 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 2 दे दिया। अब इसका अराइवल टाइम, अराइवल टाइम 0, 1, 2, 3, 4। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका गैंट चार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका माथा पे हाथ क्यों रखे हुए हैं? अब यहाँ पे आप जानते हैं कि गैंट चार्ट हमारा 0 से स्टार्ट होगा, और एक आप रेडी क्यू इधर बना लीजिए। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक रेडी क्यूब बना लेता हूं, ठीक है, चलिए ये हमारा रेडी क्यू है, इसी में नंबर ऑफ प्रोसेस आते जाएगा और ऊपर में उसका बस टाइम भी लिखेंगे। आइए सबसे पहले रेडी क्यू में कौन सा प्रोसेस पहुंच रहा है, कैसे P5 पहुंच रहा है सब, फिर कंफ्यूज कर रहे हो। क्राइटेरिया कब फुलफिल होगा, जब रेडी क्यू में आएगा। क्राइटेरिया कब फुलफिल होता है, जब प्रोसेस रेडी क्यू में आएगा, तो P1 ना जाएगा जी, अराइवल टाइम P1 का 0 है यहाँ पर, और P5 का 4 है, ये कैसे जाएगा, ठीक है, तो P1 जाएगा, ठीक है, मतलब ये में प्रिम्पशन और नॉन प्रिम्पशन, या इसको कहते हैं प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिम्पशन का मतलब होता है फोर्सफुली, ऐसे याद रखो, फोर्सफुली, बलपूर्वक ना, और नॉन प्रिम्पशन जस्ट इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, ठीक है। तो ये याद रखो कि प्रिम्पशन मोड में क्या होता है, जो तुम प्रिमिटिव मोड में जो पढ़ रहे हो, प्रिमिटिव मोड में प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैसे काम करता है, जो भी प्रोसेस रनिंग स्टेट में है वो बीच से रिमूव किया जा सकता है बिना कंप्लीट एग्जीक्यूट किए हुए, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव मोड में क्या होता है कि एक बार प्रोसेस सीपीयू के पास एलोकेट हो गया तो कंप्लीट एग्जीक्यूट करने के बाद ही रिमूव होगा। आ रही बात समझ में। एफसीएफएस में, ठीक है, एफसीएफएस बताओ किस मोड में था, नॉन प्रिमिटिव मोड में था। एसजेएफ भी जो आपने पढ़ा नॉन प्रिमिटिव मोड में था, और ये क्या है, प्रिमिटिव मोड में है, ठीक है। तो देखिएगा बीच से कैसे टर्मिनेट कर रहे हैं इसको। तो रेडी क्यू में हमारा P1 पहुंचा, ध्यान दीजिए P1, और इसका बस टाइम आप क्या देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं ना, 4 है, ध्यान दीजिए यहाँ पे सभी लोग। अब हम P1 को 4 सेकेंड तक एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे, मैंने बोला है ना सर्टेन टाइम, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तक ही एग्जीक्यूट कराएंगे। आपके पास क्वेश्चन हो सकता है कि सर 1 सेकेंड ही क्यों, 2 सेकेंड क्यों नहीं, 3 सेकेंड क्यों नहीं, बताइए। यस सर, हाँ, 1 सेकेंड इसलिए चलाएंगे क्योंकि हो सकता है कि 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 यूनिट तक एग्जीक्यूट करते करते रेडी क्यू में जो नया प्रोसेस आएगा
उसका बस टाइम इससे P1 से कम हो जाए, आ रही बात समझ में, तब तो इसको प्रिम्प्ट तो करना होगा ना। प्रिम्प्ट करने का मतलब रिमूव करना ना, प्रिम्प्ट तो क्या करना होगा। यहाँ पे किसी भी प्रोसेस को हम 1 यूनिट तक ही एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। अब P1 है तो P1 का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है 4, लेकिन इसको 1 सेकेंड तक ही एग्जीक्यूट कराएंगे। क्यों? क्योंकि 1 सेकेंड तक एग्जीक्यूट करते करते हो सकता है कि रेडी क्यू में कोई नया प्रोसेस आ जाएगा ना। बताओ तो कौन सा नया प्रोसेस आएगा 1 सेकेंड एग्जीक्यूट करने के बाद? P2 आएगा ना P2। यस सर। अगर P2 अब रेडी क्यू में हमारा P1 भी है और क्या है P2 भी है। अब दोनों के बस टाइम को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ना। तो अब यहां पर अगर रेडी क्यू में P2 आ गया तो P2 का बस टाइम क्या है 7। P2 का बस टाइम क्या है 7, ठीक है। अब दोनों में कंपेयर करेंगे कि P1 का बस टाइम कम है कि P2 का, किसका कम है P1 का, तो फिर P1 को शेड्यूल करेंगे। अगर P2 जो अभी आया है अगर उसका बस टाइम 3 रहता तो P2 को ना हम लोग एलोकेट कर देते। आया बात समझ में, ठीक है। इसलिए हम 1 सेकेंड के बाद इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अभी हम वो बताए हैं, बिल्कुल हो जाएगा बस टाइम 3। अभी हम इसको एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी हम कैलकुलेशन कहाँ कर रहे हैं, अभी तो हम एग्जाम्पल इसको दे रहे हैं। आ रही बात समझ में, इसलिए 1 सेकेंड ना। आप कैलकुलेट करेंगे, आप देखो P1 अब 1 सेकेंड एग्जीक्यूट कर गया तो इसका बस टाइम कितना बचा 3। मैंने यहां पर लिख दिया ये 3 बचा, राइट। 1 सेकेंड एग्जीक्यूट करने के बाद P1 को रिमूव कर दिए। अब देखो तो 1 सेकेंड में कौन सा प्रोसेस आ गया, रेडी क्यू में P2 आ गया। P2 यहां पर मैंने लिख दिया, P2 यहां पर मैंने लिख दिया, राइट। अब P2 का यहां पर देखो एग्जीक्यूशन टाइम क्या है 7 है ना, 7 यहां पर, राइट। तो अभी 1 सेकेंड तक के हमारे पास 2 ही प्रोसेस रेडी क्यू में है P1 और P2। P1 को तो 1 सेकेंड के बाद एक हटा न दिए तो 3 बचा। अब दोनों में किसका बस टाइम सबसे कम है P1, तो फिर P1 ही ना शेड्यूल होगा। फिर P1 को मैंने भेजा और फिर P1 को कितने समय तक रखेंगे, 1 ही सेकेंड तक रखेंगे, 1 ही सेकेंड तक ना। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हाँ देखो यहाँ पे, ठीक है P1। तो अब इसका रिमेनिंग क्या बचा 2 ना, रिमेनिंग क्या बचा 2। और अब देखो तो 2 सेकेंड तक कौन सा प्रोसेस रेडी क्यू में आया P3 आया। P3 का बस टाइम क्या है 3 है ना 3। तो आप देखो तो P1 है P2 है P3 है, कौन सा शेड्यूल होगा P1। अगर P3 का बस टाइम यहाँ 1 रहता तो कौन सा शेड्यूल होता P3 ना, ठीक है। लेकिन अभी तो देख रहे हैं कि P1 का ही कम है तो P1 ही शेड्यूल होगा। कोई दिक्कत अभी तक? चलिए P1 के बाद क्या है 1 सेकेंड तक ही एग्जीक्यूट कराएंगे तो क्या हुआ 3। चलिए अब क्या बच गया 1 ना, 1 बच गया। अब 3 सेकेंड तक नया प्रोसेस कौन आ गया P4 आ गया। P4 का बस टाइम क्या है 4 है, ठीक है। अब चलो P4 का बस टाइम, तो अब इसमें चारों प्रोसेस में किसका बस टाइम सबसे कम है P1 का। और अगर सेम आ जाता तब मान लो कि P1 का भी यहाँ 1 रहता और P4 का भी यहाँ पे, तो ये राइवल टाइम देखते। P1 इस बार कंप्लीट एग्जीक्यूट कर गया ना 4 और एक कंप्लीट एग्जीक्यूट कर गया। और 4 सेकेंड के बाद फिर कौन सा प्रोसेस आ गया P5 भी आ गया। और P5 का बस टाइम क्या है 2। अब कौन सा प्रोसेस शेड्यूल होगा P5 होगा। अब ध्यान दो P5, तो P5 को अब शेड्यूल करेंगे
तो अब कोई नया प्रोसेस आने वाला है, अब हम कंप्लीट उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं ना। अब हमारे पास जितना प्रोसेस था सारा प्रोसेस हमारा रेडी क्यू में आ गया, तो अब क्यों नहीं P5 को हम कंप्लीट एग्जीक्यूट करने दे 1 सेकेंड तक। क्यों? क्योंकि देखो तो 5 प्रोसेस था, पांचों प्रोसेस रेडी क्यू में आ गया, तो अब P5 को 1-1 सेकेंड क्यों एग्जीक्यूट कराए। आ रही बात समझ में? तो P5 को कंप्लीट कर दो। क्या है 2 है ना, तो 4 + 2 क्या हो जाएगा। हाँ बिल्कुल 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 पूरा आ जाएगा, फिर SDF हाँ फिर वो कर देंगे। आप 1-1 सेकेंड करा सकते हैं, लेकिन उससे क्या फायदा होगा, गैंट चार्ट और लंबा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब ध्यान दो P5 क्या था, P5 का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है तुम्हारा 2, 4 + 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा एग्जीक्यूट कर गया। इसके बाद P3 होगा ना, P3 को शेड्यूल कराइए। क्या हो जाएगा 9, P4 क्या हो जाएगा 13, फिर P2 हो जाएगा 20, राइट। ठीक है, गैंट चार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम टेबल बना लेंगे। प्रोसेस, इसके बाद प्रोसेस के बाद हम लोग यहाँ पे इसका लिखेंगे बस्ट टाइम। बस्ट टाइम के बाद टर्न अराउंड कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन टाइम के बाद टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम के बाद वेटिंग टाइम, और रिस्पॉन्स टाइम। चलिए, तो P1 प्रोसेस, P2, P3, P4, P5। P1 का बस्ट टाइम 4 है, 7, 3, 4, 2। अब P1 का कंप्लीशन टाइम बताया जाए। P1 कब कंप्लीट एग्जीक्यूट कर रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, लास्ट वाला आपको देखना है। ठीक है, P1 का कंप्लीशन टाइम 4 हो गया, P2 का 20, P3 का 9, P4 का 13, P5 का 6। टर्न अराउंड टाइम निकाला जाए। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 4 - 0 4 होगा, 20 - 1 19, P3 का बोलिए 9 - 2 7, P4 का बोला जाए 10, और P5 का 2। वेटिंग टाइम बोला जाए, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम ना, तो 4 - 4 0, 19 - 7 12, 7 - 3 4, 10 - 4 6, और 2 - 2 क्या 0।
रिस्पॉन्स टाइम अब देखो तो P1 है ना यहाँ पर, तो P1 को कब रिस्पॉन्स मिला 0, ठीक है, और आया भी था किस समय 0, तो 0 ही हो जाएगा ना, ठीक है। सीपीयू ने इसको रिस्पॉन्स क्या दिया 0 सेकेंड में ही ना, जिस समय आया था सीपीयू के पास डायरेक्ट इसको क्या कर दिया गया, एलोकेट कर दिया गया। P2 का जरा बताइए, देखो P2 यहाँ पर कब इसको रिस्पॉन्स मिला 13, लेकिन आया कब था, तो 13 माइनस, कहाँ कॉल, किसका, पापा का कॉल है, 13 माइनस 1 क्या होगा 12। अब इसको बताओ, P3 का देखो कहाँ पे मिला है 6 पे ना, फर्स्ट सीपीयू टाइम, तो फर्स्ट सीपीयू टाइम 6, और आया कब है, आया कब था, ये किसका निकाल लो P3 2 पे, तो क्या हुआ 4 6 P4 है ना, चलो तो यहाँ 6, यहाँ देखो तो P4 को कब मिला है 9 माइनस 3 क्या होगा, सेम नहीं, ये इसमें चेंज हो जाएगा, इस क्वेश्चन में बस एक ही ना चेंज था P1, ये लगातार ना P1 एग्जीक्यूट किया, इसमें ध्यान दो, रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम केवल नॉन प्रिमिटिव के केस में ही सेम होता है, ठीक है। इसमें सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, इसमें सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। क्वेश्चन इस तरह का था तो वही सेम आया ना। कॉल नहीं उठाना है, ठीक है, पापा को भी बोलना कि क्लास के बाद ही, या फिर आप नहीं उठाइए, क्लास समाप्त होगा तो जाके बाहर बात कीजिए। P5, अब यहाँ पे P5 को देखो तो कब रिस्पॉन्स मिला 4 पे, ठीक है, और आया कब था, तो 4 माइनस 4 0। अब एक क्वेश्चन बनाकर दिखाइए आप इसी पैटर्न पे, और यहाँ पर मैंने एवरेज निकाल दिया, रिस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला होता है फर्स्ट सीपीयू टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो देखो तो रिस्पॉन्स टाइम, यानी रिस्पॉन्स टाइम का फर्स्ट सीपीयू टाइम कहने का मतलब क्या, P1 सीपीयू के पास कब भेजा गया, तो P1 कब भेजा गया 0 सेकेंड में, देखो तो, ठीक है, और P5 कब भेजा गया 4, लेकिन और 4 भेजा गया, लेकिन आया कब था P5, आया कब था P5, देखो तो P5 4, तो 4 माइनस 4 क्या है 0। आ रही बात समझ में, गैंट चार्ट समझ में नहीं आया, एक मिनट, हाँ गैंट चार्ट फिर से बताएं, तो उसी समय ना तुमको बोलना चाहिए था, कहाँ समझ में नहीं आया बताओ। मैं देखो पहले तो ये समझो, पहले तो इसका तरीका समझना होगा, क्यों नहीं समझ में आया तुमको, ठीक है। तुमको ये मालूम है कि ये SRTF कैसे काम करता है, ये तुमको मालूम पहले चला कि हम 2 बार क्वेश्चन रिपीट भी किए, एक बार उसको प्रॉब्लम हुआ तो फिर उसने पूछा तो समझाए, तुमको ये बैठ जाओ, तुमको ये सबसे पहले ये समझना होगा कि किसी भी प्रोसेस को 1 सेकेंड तक ही क्यों एग्जीक्यूट कराएं, बताओ क्यों, 1 सेकेंड P1 को 1 सेकेंड तक ही क्यों एग्जीक्यूट कराएं, बताइए, 2 सेकेंड तक क्यों नहीं एग्जीक्यूट कराएं, 3 सेकेंड तक क्यों नहीं एग्जीक्यूट कराएं, क्वेश्चन है ना, तो बताइए, नहीं समझे, 1 सेकेंड तक ही क्यों एग्जीक्यूट कराएं, नहीं समझे। चलिए अब ये बताओ कि
एसजेएफ आप पढ़े थे ना, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, उसका क्राइटेरिया क्या था? जिसका बस टाइम सबसे कम होगा, राइट। इसमें भी वही क्राइटेरिया है, इसमें भी क्या है, वही क्राइटेरिया है, जिसका बस टाइम सबसे कम हो उसी को पहले हम सीपीयू के पास क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे। लेकिन ये किस नेचर का है, ये प्रिमिटिव मोड है कि नॉन प्रिमिटिव मोड? ये प्रिमिटिव मोड है ना। और प्रिमिटिव मोड कहा जाता है कि आप रनिंग प्रोसेस को बीच से रिमूव कर सकते हैं, राइट। अभी तक आपने एफसीएफएस और एसजेएफ में क्या देखा था कि जो प्रोसेस एलोकेट हो चुका वो कंप्लीट एग्जीक्यूट करके बाहर, तभी ना बाहर निकलता था, ठीक है। लेकिन अब P1 को हम 1 ही सेकेंड तक क्यों एग्जीक्यूट करा रहे हैं? इसलिए कि P1 जैसे ही 1 सेकेंड एग्जीक्यूट करेगा तो रेडी क्यू में जो नया जो प्रोसेस आने वाला होगा वो तो आ जाएगा, आएगा ना, ठीक है। अब उसमें आपको देखना होगा कि उसमें से कौन ऐसा प्रोसेस है जिसका बस टाइम क्या है, सबसे कम है, ठीक है। P1 को आप एग्जीक्यूट करा रहे हैं और P1 का देखो तो यहाँ पे बस टाइम क्या है, 4 है, राइट। और 1 सेकेंड एग्जीक्यूट करने के बाद कौन सा प्रोसेस तुम्हारा आ रहा है, P2 का अराइवल टाइम क्या है, 1, तो P2 आएगा ना रेडी क्यू में, P2 भी रेडी क्यू में आ गया, राइट। अगर इस P2 का बस टाइम यहाँ पर 2 रहता, मान लो क्या रहता, 2 रहता, तो आपने P1 को प्रिम्प्ट किया है, P1 को 1 सेकेंड के बाद रिमूव कर लिया ना, इसलिए रिमूव हमने किया कि P1 से कम बस टाइम वाला प्रोसेस रेडी क्यू में आकर क्या है, बैठ गया है, ठीक है। तो प्रायोरिटी आपको इसको देना है ना, जिसका बस टाइम क्या है, सबसे कम है। तो अब P1 को हम इसीलिए रिमूव कर दिए 1 सेकेंड के बाद, फिर किसको चांस दे देंगे, P2 को, क्योंकि P2 का बस टाइम P1 से क्या है, कम है। लेकिन यहाँ पे P2 का क्या है, 7 है ना, तो फिर से P1 को शेड्यूल करेंगे। आई बात समझ में? अब यहाँ पर उसी तरह से आप एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालोगे, निकल जाएगा ना एवरेज, ठीक है, राइट। अब डायरेक्ट मैं क्वेश्चन एक लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ताकि मुझे बनाना ना पड़े, डायरेक्ट आप आंसर मैच करोगे, डायरेक्ट हम आंसर मैच करेंगे। बना बनाया हुआ एक क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं ताकि मुझे फिर से बनाना, आप आंसर बोलेंगे, हम बोल देंगे कि सही है या गलत है। सर हाँ बोलो। सर यहाँ बोले सर कि ये 2 प्रोसेस का अराइवल टाइम ही फर्स्टली 2 सेम रहेगा, तो क्या करेंगे सर? क्या यहाँ पर 2 प्रोसेस का जो अराइवल टाइम है फर्स्ट ही बार में सेम रहेगा, तो क्या करेंगे? बस टाइम शुरुआत ही में ले लेंगे। अब आपने कहा कि ध्यान दो, तुम लोग भी इधर बात नहीं करो। इसका क्वेश्चन है कि अगर 2 प्रोसेस का अराइवल टाइम सेम रहा, यही कह रहे हो ना? यस सर, दैट्स राइट। P1 का भी 0 है और P2 का भी 0 है, राइट। यस सर, अराइवल टाइम ही ना तुम कह रहे हो अभी, यस सर। ठीक है। एक एक का स्टेप करते क्लियर करते जाओ, ठीक है। तो रेडी क्यू में दोनों प्रोसेस एक साथ पहुंच गया, P1 और P2। अरे बोलो, हुकारी भरो ना जी। यस सर, यस। बोलो। यस सर। हाँ ठीक है, तो ध्यान, जब समझा रहे हैं तो बोलते जाओ। 0, ठीक है। ओके सर। आप दोनों प्रोसेस, ध्यान दो, दोनों प्रोसेस आपका रेडी क्यू में पहुंच गया, दोनों एक साथ पहुंचा, तो अब क्या, तुम ही बताओ क्या कंपेयर करेंगे हम? बीटी सेट बस टाइम, बस टाइम चेक करेंगे। तो बताओ Yes, P1 sir. को भेजेंगे कि P2 को भेजेंगे सीपीयू के पास? सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर अकॉर्डिंग P1 टू को नहीं, तुम भेजेंगे। बोलो, अभी देख रहे हो ना तुम जी, फिर अकॉर्डिंग टू बोल रहे हो। P1 को Yes, भेजेंगे sir. कि P2 को भेजेंगे? सर यहाँ पर 2 लिखे हैं सर, 7 यहाँ पर। यहाँ 4 है और यहाँ पर क्या है, 7 है। तो सर P1 को भेजेंगे। क्या? P1 को सर। P1 को भेजेंगे, राइट। यस सर। अब एक दूसरा प्रश्न ये उठता है कि P1 का भी बस टाइम 4 है और P2 का भी बस टाइम 4 है,
4 अब है। उस यस केस में सर। तुम क्या करोगे? सर अराइवल टाइम को ही लेकर चलेंगे। अराइवल टाइम तो दोनों सेम है, दोनों एक साथ पहुंचा है। अराइवल टाइम भी सेम है, दोनों प्रोसेस तो एक साथ है, P1 और P2, और दोनों का बर्स्ट टाइम भी सेम है। तो क्या करोगे? जैसे प्रोसेस लिखा हुआ है वैसे करेंगे। यानी पहले P1 लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, तो P1 को शेड्यूल करेंगे। ओके सर। समझ गए? यस सर। चलिए क्वेश्चन। सर 8.2 है सर, एवरेज टर्म्स अराउंड टाइम। लिखो, क्वेश्चन लिखो। तो 3 प्रोसेस दिया हुआ है, P1 P2 P3। 3 प्रोसेस दिया हुआ है, P1 P2 P3। उसका बर्स्ट टाइम है 734। P1 का 7, P2 का 3 और P3 का 4। लिख लिए? और अराइवल टाइम है 013। P1 का 0 है, P1 का 0 है, P2 का 1 है और P3 का 3 है। चलिए बनाकर दिखाइए जल्दी। और लोग को बनाने तो तब बताएंगे लास्ट।
बिल्कुल सही है। एवरेज वेटिंग टाइम 2.66 है ना, और इसमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट नहीं किया है, तो जिसका एवरेज वेटिंग टाइम सही है वो टर्न अराउंड टाइम भी मे बी सही ही होगा, राइट। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, एवरेज वेटिंग टाइम 2.66, 8/3 आया था ना, ठीक है, 7 + 0 + 1/3, ठीक है। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप नोट कर लीजिए, आप नहीं बना अभी तक तो घर से बनाइएगा। आंसर मैंने बता दिया 2.66, बस एवरेज टर्न अराउंड टाइम इसमें कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, ये एवरेज वेटिंग टाइम था ना। चलिए अब आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसको आप घर से बनाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट किया जाए। लगातार प्रोसेस है P1 से लेकर P6 तक, लगातार प्रोसेस है P1 से लेकर P6 तक, और अराइवल टाइम 0 से लगातार 5 तक है। अराइवल टाइम 0 से लगातार 5 तक है, और बस टाइम लिखा जाए P1 का है 8 ना, उसके बाद P2 का है 4, और P3 का है 2, और P4 का है 1, और P5 का है 3, और क्या था, P6 का है 2, ठीक है, P6 का 2, ठीक है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन ध्यान दो, अभी एक क्लास मैं डिफरेंट ही लूंगा क्योंकि लॉ सर है नहीं ना, तो अभी मैं दूसरे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछूंगा। आपका दूसरे सब्जेक्ट में क्या प्रोग्रेस है वो मैं 1 घंटा के अंदर चेक करने वाला हूँ। लॉ सर नहीं आए हैं, लॉ सर कुछ क्वेश्चन नहीं क्वेश्चंस पूछेंगे हम, आदर बैठो चुपचाप।